हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में जो कि हमारे 2023 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट डे होंगे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर चैनल नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हो, समझे बात। और अगर चैनल पर न्यू आए हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली आपको यहाँ पर मिलता रहे। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए 2023 को हम सेलिब्रेट करते हैं कर रहे हैं एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसके अंडर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से इसको हमने कमेमोरेट किया इसको। और मिलेट्स क्या है? हमारा मोटा अनाज, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होगी, किसी भी हमारे एरिया में इसको उगा सकते हैं। मीन्स कि इसको वाटर की ज़रूरत कम पड़ती है, ठीक है जी, लेस वाटर यूज़। एंड जो हमारे फार्मर्स के लिए अच्छी इनकम का सोर्स है, दैट्स वाई भाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स वाई इसको बढ़ाने की बात कर रहे थे। और जो हमारा बजट आया था वहाँ पर श्री अन्ना कहकर इसको पुकारा था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसको भी ध्यान में रखियो। देन जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। कब फाउंड हुआ था? ये 16 अक्टूबर को। तभी उसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड फूड डे। ओके जी, चलिए आगे। देन अब 4 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड ब्रेल्स डे। ब्रेल एक लैंग्वेज है जो कि हमारे ब्लाइंड पीपल हैं, उनको हेल्प करती है रीड करने के लिए। सो लुइस ब्रेल के द्वारा इसको बनाया गया था, इसको इन्वेंट किया गया था। सो दैट्स वाई उनकी बर्थ एनिवर्सरी को एज वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में जानते हैं। देन भाई प्रवासी भारतीय दिवस ऑन द 9 जनवरी, क्योंकि इसी दिन जो हमारे गांधी जी हैं, महात्मा गांधी, जो कि साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। कब? 1915 में। सो देन उसके बाद में उन्होंने इंडिया में बहुत से मूवमेंट किए। चंपारण मूवमेंट हुआ, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सभी उसके बाद में हुए। सो मेनली हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को एज NRI डे। और प्रवासी भारतीय दिवस, जो थीम क्या थी 2023 की? डेस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर द इंडियन प्रोग्रेस इन द अमृतकाल। अमृतकाल क्या है? 2022 से लेकर 2047 तक का टाइम। 17 नंबर की जो प्रवासी भारतीय दिवस को हमने सेलिब्रेट किया था कहाँ पर? इंदौर, मध्य प्रदेश में। एवरी 2 ईयर के बाद में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और चीफ गेस्ट कौन थे यहाँ पर? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि कौन सी कंट्री के हैं भाई? प्रेसिडेंट ऑफ गुआना, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, समझे बात। सो चलते हैं नेक्स्ट। 10 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड हिंदी डे, क्योंकि ना जो कि 10 जनवरी 1975 को हमने स्टार्ट किया था जो कॉन्फ्रेंस करनी। मीन कि फर्स्ट जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर, महाराष्ट्र में, हिंदी को प्रमोट करने के लिए। सो उसको ही हमने कंटिन्यू रखा। 10 जनवरी को हमने वर्ल्ड हिंदी डे बनाना स्टार्ट किया। थीम क्या है 2023 की? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 की, कहाँ पर? फिजी में, ठीक है जी। अगर आपसे पूछे नेशनल हिंदी डे कब करते हैं? ऑन द 14 सितंबर को। उसी दिन हमने हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यहाँ पर अलाउ किया था, अडोप्ट किया था, ठीक है। देन भाई नेशनल यूथ डे ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। थीम यहाँ पर देख लीजिए, विकासित युवा विकासित भारत। और जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे उनका जो हमारे जो ट्रेडिशन को, इंडियन कल्चर को इंटरनेशनल लेवल तक प्रमोट करने में अहम भूमिका थी। उनके द्वारा एक लेक्चर दिया गया था शिकागो में इन दी 1893 में। जी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी पेपर में, ऐसे पूछ सकते हैं। शिकागो में हुई थी मीट, कहाँ पर हुई थी? देन शिकागो में हुई थी 1893 में। और 26 नंबर की हमारी नेशनल यूथ फेस्टिवल हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया था। कहाँ पर किया था? हुबाली दरबाद में। हुबाली दरबाद कहाँ पर है? इन दी कर्नाटका। सो जो दोनों ट्विन सिटीज हैं अभी, इनको ध्यान में रखियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ठीक है जी। देन यहाँ पर अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल यूथ डे ऑन दी 12 अगस्त को। देन देखिए इंडियन आर्मी डे ऑन दी 15 जनवरी को। इसी दिन हमारे जनरल KM करप्पा साहब के द्वारा इन दी 1949 जो कि चार्ज को संभाला गया था इंडियन आर्मी के। सो दैट्स वाई, ठीक है।
अगर पूछ लिया आपसे जो 75th नंबर की आर्मी डे की हमारे जो फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ पर किया था, बेंगलुरु में। पहले इसको न्यू दिल्ली में करते थे, लेकिन इस दौरान ही हमने बेंगलुरु में किया था इसको। देन नेशनल स्टार्टअप डे ऑन दी 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। स्टार्टअप जो इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा लिया गया था ऑन दी 16 जनवरी को 2016 में, ठीक है जी। सो प्रीवियसली हमने 2022 में इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था और सेकंड टाइम अब हम करेंगे 2023 में। और देखिए यहाँ पर ना DPIT जो कि हमारे डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करता है, जो स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है, राजेश कुमार सिंह उसके सेक्रेटरी बन चुके हैं। और DPIIT के द्वारा ना प्रीवियस ईयर एक रिपोर्ट निकाली गई थी स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। वहाँ पर गुजरात एंड कर्नाटका रहे थे टॉप पर, ठीक है जी। देन अगर पूछे आपसे पराक्रम दिवस ऑन दी 23 जनवरी को ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, समझे बात। और 2023 में हम इनकी 126 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट कर रहे हैं। और भाई एक चीज़ बताऊं आपको ना, एक था 5 दिसंबर को जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि ना जो 1971 में एक इंसिडेंट हुआ था, लोंगो वाला इंसिडेंट हुआ था, जब हमारी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी उस दौरान। सो उसको कमेमोरेट करते हुए उनके द्वारा भी किया गया था पराक्रम दिवस। सो आपसे ना अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो देन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पराक्रम दिवस हमने सेलिब्रेट किया राजस्थान में ऑन विच डेट, अगर आप उलझ सकते हो वहाँ पर, ठीक है। देन नेशनल टूरिज्म डे ऑन दी 25 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया था। थीम यहाँ पर रूरल एंड दी कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑन दी 27 सितंबर को। और 2022 की थीम थी हमारी रीथिंकिंग टूरिज्म, इसको ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत नहीं है इतना। देन केरला टूरिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जो ग्लोबल अवार्ड मिला था इसको, जो उसका नेम क्या है, स्ट्रीट यहाँ पर सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक एंड टूरिज्म हब। सो ओनली ओवरव्यू ध्यान में रखियो, पूछ सकते हैं कभी, क्या पता। देन 25 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया था एज अ वर्ल्ड वोटर डे। थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। सो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड हुआ था ऑन द 25 जनवरी 1950 में। दैट्स वाई हम उसको सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर डे, जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन है 324 आर्टिकल के अंडर काम करता है। जिस सभी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख सकते हो हेडक्वार्टर दिल्ली में वोटर डे के रूप में जानते हैं। शिव कुमार सेन हमारे फर्स्ट चीफ थे, फर्स्ट वुमेन चीफ हमारे बने थे BS रामा देवी। 25 नंबर के चीफ हमारे राजीव कुमार बन चुके हैं भाई। देन 326 आर्टिकल के अंडर जो हमारा वोटिंग एक लीगल राइट है। अगर आपसे पूछे वोटिंग क्या फंडामेंटल राइट है, नो, वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ लीगल राइट। देन जो 61st अमेंडमेंट हुई थी 1988 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ राजीव गांधी। देन उस दौरान जो हमारी वोटिंग एज को कम किया गया था 21 से 18 किया गया था, समझे भाई। देन ये कुछ कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। और पंकज त्रिपाठी को एज ए नेशनल आइकॉन चुना गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और श्याम शरण नेगी जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हमारे फर्स्ट वोटर हैं, इंडिया के फर्स्ट वोटर थे आज़ाद भारत के। सो इनकी हाल में डेथ हुई थी भाई। और साथ ही में जो मिताली ठाकुर जो कि बिहार के जो वहाँ के इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनको स्टेट आइकॉन चुना गया था, ठीक है। देन चलते हैं जनवरी 24 को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हमने सेलिब्रेट किया। थीम यहाँ पर देखिए, टू इन्वेस्ट इन दी पीपल, प्रायोरिटाइज दी एजुकेशन। ये हमारा नेशनल डे ऑफ एजुकेशन है। इसके साथ ही में अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, यहाँ पर हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करेंगे, ओके जी। अगर अब देखो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑन दी 24 जनवरी। अगर पूछे नेशनल एजुकेशन डे ऑन दी 11 नवंबर, और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन दी 11 जो कि हम करते हैं 24 जनवरी को। और अगर पूछे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन दी 11 अक्टूबर को। ये दोनों बात समझ में आई। अब देखो जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है जो कि 2023 में हमने सेलिब्रेट किया था, उसको जो कि यूनेस्को के द्वारा डेडिकेट किया गया था, किसको, जो अफगानिस्तान की हमारी गर्ल्स की है, ठीक है, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, समझे बात भाई। सो इसको आप रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ेगा पेपर में। देन देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑन द
2 फेब को, सभी को पता होगा मैक्सिममली, सिंपल सा क्वेश्चन है जी। रामसर कन्वेंशन हुए थे 2 फेब को 1971 में, और थीम क्या थी, इट्स टाइम फॉर द वेटलैंड रिस्टोरेशन। और अभी जो 2023 में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के जो हमारे जूनियर मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट है भूपेंद्र यादव के द्वारा एक सेव वेटलैंड कैंपेन स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर, गोवा में। नेक्स्ट जी, वर्ल्ड कैंसर डे हम करते हैं ऑन दी 4 फेब को। 2023 की हमारी थीम थी क्लोज द केयर गैप। जो 4 फेब को 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड कैंसर कॉन्फ्रेंस, पेरिस फ्रांस में। देन WHO बता रहा है भाई वर्ल्ड जो हमारी ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर है वो बढ़ता जा रहा है, उसके साथ में हमारा टारगेट है 2.5 मिलियन जो हम प्रोटेक्ट करेंगे बाई 2040 तक। इंटरनेशनल अगर आपसे पूछे चाइल्डहुड कैंसर डे करते हैं ऑन दी 15 फेब को, थीम उसकी क्या है यहाँ पर, बेटर सर्वाइवल। अगर पूछे आपसे वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑन दी 1 अगस्त को, ठीक है जी। और अब कुछ फैक्ट हैं, देखो कैंसर को हम ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं, मीन्स कि इसकी स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम 7 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑन दी 1 अगस्त को। अगर आपसे पूछे ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या, कौन सा आइसोटोप यूज करेंगे, कोबाल्ट 60। देन अगर आपसे पूछे इंडिया का फर्स्ट कार्बियल कैंसर वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी, उसका नेम कार्बावैक। अगर आपसे पूछे इंडिया का फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लैब कहाँ पर खोली थी, इन दी केरला में। समझे बात, चलिए आगे। देन यहाँ पर देखिए वर्ल्ड पल्स डे ऑन द 10 फेब को करते हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, हम वर्ल्ड पल्स डे कब करते हैं, ऑन द 10 फेब को। 10 फेब को क्या करते हैं, वर्ल्ड पल्स डे। और थीम क्या है यहाँ पर, पल्स इज फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। जो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, जहाँ पर थीम स्मॉल होगी ना वो इम्पोर्टेंट बन जाती है, उसको ध्यान में रखियो। और जो जिसमें आएगा वुमेन्स के रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, वो इम्पोर्टेंट होती है। देन 11 फेब को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड द गर्ल्स इन द साइंस। अगर आपने सुना हो स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो एक प्रोग्राम है भाई, इसके अंडर जो हमारी गर्ल्स है, वुमेन्स है, इनको हम प्रमोट करते हैं इस फील्ड में लाने के लिए, ठीक है। सो देखिए जहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया था, थीम यहाँ पर देख लीजिए, इनोवेट, डेमोस्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, मीन्स की आइडिया, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी फॉरवर्ड फॉर द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। मेनली वुमेन्स को अच्छे राइट प्रोवाइड करेंगे, जेंडर जो हमारा गैप है, इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, ठीक है, इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, जेंडर गैप को डी प्रमोट करेंगे, मीन्स के इसको निकालेंगे। देन वर्ल्ड यूनानी डे ऑन द 11 फेब को हमने सेलिब्रेट किया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खां। थीम यहाँ पर यूनानी मेडिसिन फॉर द पब्लिक हेल्थ। देन नेशनल वुमेन्स डे ऑन दी 13 फेब को ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू, जिनको हम नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, और इंडिया के हमारे फर्स्ट वुमेन गवर्नर थे। और आपसे पूछें जो फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन जो कि प्रेसिडेंट बने थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन थे, हमारे सरोजिनी नायडू जी। अगर आपसे पूछें जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर कौन बन सकते हैं अभी मेरा, एनी बेसेंट, और 1925 में सेलेक्ट हुए थे। देन 13 फेब को ही हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड रेडियो डे, जो कि जिसकी थीम क्या थी, रेडियो एंड द पीस। नेक्स्ट अगर पूछे आपसे वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब करते हैं, ऑन द 20 फेब को। थीम क्या है, ओवरकमिंग द बैरियर, अनलीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द सोशल जस्टिस। नेक्स्ट 11 फेब को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो कि मल्टी लैंग्वेज जो लैंग्वेज एजुकेशन है, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, ये यहाँ पर इसकी थीम थी। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा इस दौरान जो कि 2023 में इसका एक फेस्टिवल हुआ था, ऐसा इसको प्रमोट करने के लिए, जो बांग्लादेश में इसकी मीट हुई थी, ठीक है। सो हमारे उड़ीसा के एक हमारे वहाँ के लैंग्वेजिस्ट हैं जिन्होंने हेल्प की थी लैंग्वेज को, वहाँ की इंडिजीनियस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, उनको ये अवार्ड मिला था। उनका नेम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे दिमाग से वो स्किप कर गया, वो नेम उनका बताना। देन नेशनल साइंस डे ऑन द 28 फेब को सभी जानते होंगे, जो कि रमन इफेक्ट इसी दिन इन्वेंट हुआ था, किनके द्वारा, सर CV रमन के द्वारा। थीम क्या है, ग्लोबल साइंस फॉर दी ग्लोबल वेलबींग।
जो हमारे सीवी रमन जी हैं उनके द्वारा रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया गया था ऑन द 28 फेब को 1928 में। और नोबेल प्राइज़ विनर है 1930 में इनको दिया गया था। और भारत रत्न इन 1954 और लेनिन पीस प्राइज इन दी 1957 में। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑन दी 3 मार्च को, अब मार्च मंथ के चलेंगे सभी। थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन दी 8 मार्च। थीम क्या है? डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर दी जेंडर इक्वलिटी। इसको रीड करना। देन चलते हैं भाई नेशनल वैक्सीनेशन या साथ ही में इम्यूनाइजेशन डे के नाम से जानते हैं। 16 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया था क्योंकि इसी दिन हमारा जो पल्स पोलियो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था इंडिया में। सो फर्स्ट ओरल जो पोलियो वैक्सीन है यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। ठीक है जी, सो दैट्स वाई इसको सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे इंद्रधनुष, इंद्रधनुष हमारा कैंपेन है, किससे रिलेट करता है? वो भी हमारा रिलेट करता है विद वैक्सीन। नेक्स्ट वर्ल्ड स्पैरो डे जो कि हमने 20 मार्च को सेलिब्रेट किया। थीम क्या है? आई लव स्पैरो। तो इम्पोर्टेंट है और सिंपल भी है। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को ही हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। और रिपोर्ट आई थी 2023 की, उसमें इंडिया रहा था 126 नंबर पर और टॉप पर रहा था यहाँ पर फिनलैंड। और फिनलैंड न्यूज़ में पहले भी था भाई, क्यों? ये 31st मेंबर बन चुका है नाटो का। देन इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो कि 21 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया था। थीम यहाँ पर फॉरेस्ट एंड दी हमारा हेल्थ। अगर आपसे पूछे फॉरेस्ट सिटी कौन सी अभी सिलेक्ट हुई थी, वो कौन सी हुई थी? हमारी मुंबई। ठीक है जी। देन वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या थी? एक्सलेटिंग चेंजेस। ठीक है। देन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को किया था। फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड दी वाटर अक्रॉस दी जनरेशन, ये इसकी थीम है, इसको रीड करना। देन वर्ल्ड टीवी डे जो कि 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम यहाँ पर जस वी कैन एंड टीवी। सो इसको रिलेटेड हमारी एक यहाँ पर समिट हुई थी, वन वर्ल्ड टीवी समिट। कहाँ पर हुई थी? वाराणसी यूपी में। उसको एड्रेस किया था पीएम मोदी ने। और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पीएम जो हमारा टीवी मुक्त भारत अभियान स्टार्ट हुआ है, उसके अंडर निक्षय मित्र कैंपेन लॉन्च हुआ था, जो कि हमारे कोई भी व्यक्ति उसको हेल्प करना चाहता है तो कर सकता है भाई। देन इसके जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे दीपा मलिक, जो कि हमारा पैरा एथलेटिक प्लेयर रह चुके हैं भाई। ठीक है। देन 24 मार्च को 1882 को जो हमारे रॉबर्ट कोच हैं उनके द्वारा एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था जो कि ट्यूबरक्लोसिस को यहाँ पर स्प्रेड करता है। और हमारे इंडिया का टारगेट कितना है भाई? इसको पूरी तरह एंड करना 2025 तक। अब यहाँ पर देखिए कैंपेन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा हमारे किसके अंडर? जो हमारा पीएम टीवी मुक्त भारत के अंडर, यहाँ पर निक्षय मित्रा। टारगेट टू एंड टीवी 2025। ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे दीपा मलिक जी। देन इन्वेंटर ऑफ टीवी वैक्सीन कौन है हमारे? जी देखिए रोबोट कोच के द्वारा जो यहाँ पर किया गया था डिस्कवर बैक्टीरिया को जो कि ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर स्प्रेड करता है। अगर वो आपसे पूछे इन्वेंटर ऑफ टीवी वैक्सीन एल्बर्ट कलमेटी एंड साथ में कैमेली गुरीन। अगर इसकी आपसे वैक्सीन पूछ रहे टीवी की, देन बीसीजी बैसिलस। ये देखिए बैसिलस तो आएगा बैक्टीरिया को लेकर। देन कैलेमिटी ये रहा एंड गुरीन ये रहा। ठीक है, इसको आप रीड करना इंपॉर्टेंट है भाई। देन अर्थ आर हम कब सेलिब्रेट करते हैं? एक आर हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स के जो एनर्जी कंजप्शन को कम करने के लिए, जो लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च को करते हैं भाई। जहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो अर्थ आर है कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसको ऑर्गेनाइज करवाती है? कौन कराती है भाई? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब फाउंड हुई थी? ऑन द 29 अप्रैल 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। सो यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछेगा आपसे कभी, बहुत कम चांस है सैटरडे ऑफ द मार्च। ये ध्यान में रखने की इतना जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिए वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा इसको किया जाता है भाई फॉर द नेचर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर 30 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। थीम यहाँ पर देख लीजिए अचीविंग द सस्टेनेबल इन्वायरमेंट साउंड प्रैक्टिस ऑफ द मिनिमाइजिंग एंड द मैक्सिमाइजिंग द वेस्ट। ठीक है, सॉरी मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग दी वेस्ट। ठीक है। देन वर्ल्ड हेल्थ डे, अब हम सभी हमारे चलेंगे अप्रैल मंथ की। 7 अप्रैल को हमने किया था हेल्थ फॉर ऑल, क्योंकि इसी दिन WHO बनाया गया था। ठीक है।
देन 14 मार्च को हमने किया था अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी को, अम्बेडकर जयंती के नाम से 132 उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हमने कमेमोरेट किया भीमराव अम्बेडकर जी की। इनके बारे में कुछ फैक्ट देखिए। जी हमारे इंडियन जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे एंड साथ ही में पॉलिटिकल लीडर थे। फर्स्ट हमारे लॉ मिनिस्टर भी थे। इनके द्वारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी, उसके अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको हेड किया था। इनका बर्थ हुआ था ऑन दी 14 अप्रैल 1891 में। डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में। इनके द्वारा सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ द कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स आनंद भवन में इसको बनाया गया था, फाउंड किया गया था। अगर आपसे पूछे अम्बेडकर सर्किट जो न्यूज़ में था, जन्मभूमि मऊ, चैतन्य भूमि इनकी मुंबई, दीक्षा भूमि जहाँ पर ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे इन दी नागपुर, एंड देन महापरिनिर्वाणा इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में। इसको रीड करना भी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर देख लीजिए महापरिनिर्वाणा कब हुआ था, 6 दिसंबर को, ठीक है। और बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो चुके थे, दैट्स वाई इनको महापरिनिर्वाणा के नाम से जानते हैं। अगर आपको बुद्धिस्ट जो हमारी महात्मा बुद्ध के बारे में पता है तो ना, उनकी लाइफ की भी 4 स्टेजेस थी, उनमें लास्ट में वाली कौन थी, महापरिनिर्वाणा, ठीक है। इनको भारत रत्न मिला था 1990 में। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इनको जानते हैं, और इंडिया के जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑन दी 18 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। हेरिटेज चेंजेस जो हमारी यहाँ पर थीम है इसकी, मेनली जो हमारे हेरिटेज कम्प्लेक्सेस हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से हम एफर्ट उठा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है भाई, ठीक है। अब आपसे पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्या है हमारे इंडिया में। अगर आपसे पूछे इंटेंजिबल जो हमारी कल्चरल साइट्स हैं और हमारे इवेंट्स हैं, कौन कितने हैं, 14 इवेंट है। लास्ट में दुर्गा पूजा जहाँ पर ऐड हुआ था, ठीक है। और अगर आपसे पूछें जो हेरिटेज साइट्स कितनी है हमारी, यूनेस्को हेरिटेज साइट 40 है। लास्ट में धोलावीरा एंड साथ ही में रमप्पा टेम्पल, जो कि कहाँ पर, तेलंगाना में, धोलावीरा कहाँ पर, गुजरात में। इन दोनों को ऐड किया गया था। धोलावीरा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एंड तेलंगाना यहाँ पर है, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है जी। सो ये ओल्ड मैप है उनका, ये आप ध्यान में रख सकते हो, उसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेशनल हमारा सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस में कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएस जो हमारा कोई भी यूपीएससी एसपीएससी जो कि स्टेट लेवल होंगे, यूपीएससी होगा, सो उसके बारे में है। और 21 को अप्रैल को करते हैं। थीम क्या आती है, विकसित भारत। अब कुछ यहाँ पर फैक्ट है। जो हमारे चार्ल्स कॉर्नवालिस, उनको हम फादर ऑफ सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिनको हम स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। और इनके द्वारा 21 अप्रैल को, ठीक है जी, जहाँ पर एड्रेस किया गया था हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर को। सो दैट्स वाई उसको कमेमोरेट करना हमने स्टार्ट किया एज अ सिविल सर्विस डे के रूप में। अगर आपसे पूछे फर्स्ट सिविल सर्वेंट कौन थे हमारे, श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1864 में बने थे वो। अगर आपसे पूछे फर्स्ट फीमेल आईएएस, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। अगर आपसे पूछे फर्स्ट फीमेल आईपीएस, वो कौन थे, किरण बेदी। इनको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है भाई, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। देन 23 अप्रैल को हमने वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को सेलिब्रेट किया। थीम यहाँ पर इंडिजिनियस लैंग्वेज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखिए, यूनेस्को के द्वारा इसको कमेमोरेट करते हैं। यूनेस्को की यहाँ पर पेरिस में हेडक्वार्टर्स हैं। 16 नवंबर 1945 को बनाया गया था, ठीक है। देन अगर पूछें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 24 अप्रैल को हमने नेशनल पंचायती राज डे को सेलिब्रेट किया। थीम क्या है, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्थी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। और ये हमारे 11th शेड्यूल में है। 73rd अमेंडमेंट हुई थी जब 1992 में इसको लाया गया था। 24 अप्रैल को वो पास हुई थी 1993 में। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। लॉर्ड रिपन को एज हम जानते हैं फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन थर्ड जो 3 लेवल हमारा सिस्टम होता है, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद, ठीक है। और रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है वुमेन्स को, SC ST को, एंड साथ ही में जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, मीन्स कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके जो हमारे इलेक्शंस है वो कंडक्ट नहीं करवाता भाई, समझे बात। सो हमारी म्यूनसिपल के इलेक्शन एंड साथ ही में स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो हमारे पंचायत के इलेक्शन है वो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाएगा। देन यहाँ पर पूछे अगर आपसे वर्ल्ड मलेरिया डे, जो कि हम 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम यहाँ पर टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। देन ये कोज करता है प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, जो कि इन्फेक्ट जो
जो हमारी इसका वेक्टर कौन सा होता है, जो कि हमारे फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड होती है, देन वो स्प्रेड करती है। और बात बताया जाता है एवरी ईयर जहाँ पर 4 लाख के अप्रोक्स लोग हमारे मलेरिया से डेथ होती है उनकी। अगर आपसे पूछे जहाँ पर तो देखो मलेरिया है, मलेरिया हुआ, देन अगर आपसे पूछे मॉस्किटो डे जो करते हैं हम 20 अगस्त को। सो दोनों को ध्यान में रखियो, भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन 4th थर्सडे ऑफ द अप्रैल हमने क्या सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल गर्ल्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे। सो हमारी गर्ल्स है वो हमारी आईटी सेक्टर में उनकी प्रमोशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि मेनली हमारा 4th थर्सडे को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 27 अप्रैल को जहाँ पर कंडक्ट हुआ। और थीम 2023 की क्या है यहाँ पर, डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। सो थोड़ा सा रिवाइज करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप देखो अब रिवीजन के पर्सपेक्टिव से जी, वर्ल्ड वाटर डे बताइए, जो कि हमने 22 मार्च को किया था। थीम क्या थी यहाँ पर, एक्सलेटिंग दी चेंजेस, ठीक है जी, यहाँ पर एक्सलेटिंग दी चेंजेस की थीम थी। देन अगर आपसे पूछे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 की, कहाँ पर हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। स्टॉकहोम वाटर प्राइज को हम एज अ नोबल प्राइज ऑफ वाटर जानते हैं। अभी 2023 में नहीं दिया गया, लेकिन 2022 में दिया गया था हमारे जो विल फ्राइड को। देन वाटर वीक हम सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हम करेंगे 20 से लेकर 24 अगस्त तक। 2022 की थीम थी सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ द वाटर। इसको रीड करना ओनली यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2023 की जो थीम बनेगी वो इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। देन क्लोज द केयर गैप, ये सभी देखो ये सभी थीम्स है हमारी। क्लोज द केयर गैप किसकी थी, हमारी वर्ल्ड कैंसर डे की ऑन द 4th फेब को। ओवरकमिंग द बैरियर अनलीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द सोशल जस्टिस, जो कि हमारा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की थीम थी। 20 फेब को हमने सेलिब्रेट किया था। टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज द एजुकेशन, जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे की थीम थी, जो कि हमने 24 जनवरी को किया था। और यूनेस्को के द्वारा इस डे को ही एज आ अफगानिस्तान की जो हमारी गर्ल्स हैं वुमेन्स हैं उनकी एजुकेशन के लिए डेडिकेट किया गया था, समझे बात। देन इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे ऑन दी 8 मार्च को। थीम यहाँ पर बताइए, डिजिट ऑल इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वलिटी, जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान में रखियो। देन व्हेन इज द वर्ल्ड हेरिटेज डे, ऑन द 18 अप्रैल को, ठीक है। हेरिटेज चेंजेस इसकी थीम थी। देन अगर आपसे पूछे वर्ल्ड अर्थ डे कब करते हैं, ऑन द 22 अप्रैल को, ठीक है जी। थीम यहाँ पर इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, जो इसको ध्यान में रखियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब इनको रिवाइज कर लो जल्दी से जल्दी। वर्ल्ड वाटर डे थीम एक्सलेटिंग द चेंजेस, और कब करते हैं 22 मार्च को। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मीन कि टीवी डे, थीम क्या थी, जस्ट वी कैन एंड टीवी, ऑन दी 24 मार्च को। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ऑन दी, बताइए मिनट आइए, मिनट में 1 मार्च को। जहाँ पर सिविल डिफेंस है भाई, सिविल सर्विस अलग होता है, सिविल डिफेंस अलग होता है, समझे बात। देन ऑन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे करते हैं ऑन दी 1 मार्च को। थीम क्या थी, सेव लाइव्स एंड डिस्क्रिमिनाइज, यहाँ पर नहीं दिया हुआ था मैंने पहले जी, ठीक है। देन अगर देखो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कमेमोरेट ऑन दी, बताइए कौन से डे पर करते हैं, ऑन दी 21 मार्च को हम इसको कमेमोरेट करते हैं, ठीक है। देन कुछ और वही फैक्ट हैं, इनको आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनली ध्यान में क्या रखना, नवरोज फेस्टिवल है, जो कि कौन सा फेस्टिवल है, पर्शियन फेस्टिवल है। अगर आपसे पूछें, अगर जो हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है वहाँ पर हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में एक राजा आए थे बालबन, आफ्टर दी रजिया सुल्ताना के बाद में, ठीक है। जो मेनली प्रॉपर जो हमारे राजा बने थे बालबन बने थे, उनके द्वारा ही पर्शियन की जो फेस्टिवल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो नवरोज़ में को इस तरह ध्यान में रखियो, एक पर्शियन फेस्टिवल है। डायरेक्ट पेपर में क्या पूछेगा, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, बालबन के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था इन दी दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये कर चुके हैं हम सभी बातें। देन 20 मार्च को हमने वर्ल्ड स्पैरो डे किया, आई लव स्पैरो। देन वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, इसकी थीम क्या थी, बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ये नहीं किया था हमने, इसको रीड करना। एंड 18 मार्च को हमने किया था ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, क्रिएटिव इनोवेशन। सो भाई मुझे लगता है कुछ आपके पल्ले पड़ा होगा, कंटेंट में कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हो। जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो भी वो लेकर आया हूँ। वैसे तो बहुत से हमारे बन सकते हैं यहाँ पर, आपको मुझे तो लगता है 150 के अप्रोक्स बन जाएंगे अगर आप प्रॉपरली करना चाहोगे। लेकिन फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनेगा, इसको रीड करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करना। और कल की वीडियो नहीं आ पाई थी, मुझे लगता है अभी 2-3 दिन मीन्स के कल की सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन की वीडियो और नहीं आ पाएगी। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आउट ऑफ सेशन होने के कारण मैं उनको नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर हमारा जो ट्यूसडे से हम प्रॉपरली जो हमारा ऐसा रेगुलरली करते हैं ना करंट, उसी तरह करना स्टार्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट मीन्स के 1 मई से लेकर। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। सो बाय बाय।